फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को, और बने रहिएगा मेरी वीडियोस पर। और थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद हर एक का, जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे आते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, और उनका भी शुक्रिया अदा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट वो रेगुलर वीडियो देखते हैं। आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। दिन का टाइम हो चुका है और अभी लंच मैंने कर लिया है और बैठी हूँ चूल्हे के पास ही, क्योंकि आज हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी, ठंडी वाला मौसम है। और कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है, तो इस कारण घर का जो काम है वो ही हो पा रहा है, और बाहर का जो है घास वगैरह तो कुछ भी नहीं काटा है। और मैं चली गई थी आज सुबह सुबह ही, जो हमें डिपो का राशन मिलता है उसका कोटा लेने के लिए। तो वहाँ से जो भी कुछ आया है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और कुछ एक मार्केट का सामान है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियोस पर। तो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ सामान बाज़ार से। वैसे तो मैं गई थी डिपो का राशन लाने के लिए। ये है लाइफबॉय साबुन, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने घर में नहाने के लिए। तो ये ख़त्म हो गया था, ये मैं लेके आई हूँ। और ये लाई हूँ मैगी और बिस्किट के पैकेट, ये 2 थे। एक तो बच्चों ने खा लिया था आते ही। हो जाता है कभी कभी जब मैं बाहर से आती हूँ ना थक के, तो मैं मैगी बना लेती हूँ। और मेथी और ये मसाला, ये किचन किंग MDH का है और मैं इसे ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। सभी सब्जियों में चल पड़ता है, ऑल इन वन। और ये एक हल्दी पैकेट, क्योंकि मेरी हल्दी भी ख़त्म होने वाली थी, तो एक हल्दी पैकेट भी लेके आई हूँ। और ये तेल नारियल का है, इसे मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। और एक ये भी ख़त्म हो गया था, इसे भी लेकर के आई थी। और साथ में है वो जो सबसे ज़्यादा लगता है घर पे और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो वो है चीनी। और ये मैं 2 किलो लेके आई थी। और देखिए वंशु मेरे को बोला था मम्मा मुझे चीनी दे दो खाने के लिए, और भूल भी गया बातों बातों में मांगी और हट भी गया फिर। बच्चे सच में बहुत अच्छे मन के सच्चे होते हैं। मैंने बोला इसको रुक जा थोड़ी देर, बट इसकी थोड़ी देर फिर इसको याद ही नहीं रहा कि देखो फिर से मांग रहा था, बट मैंने इसको दी ही नहीं। और पता है क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी ना हम जो राशन लाते हैं वो महीना भर नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास भी ऐसे हो जाता है कई बार। राशन तो मैं पूरे महीने का ले आती हूँ बट वो ख़त्म हो जाता है बीच में, तो बीच में लाना पड़ता है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सामान जो मेरा ख़त्म हो गया था बस मैं उसको भी लेकर के आई हूँ। और ये है नमक, ये 3 किलो नमक है। और ये नमक है, दिखाती हूँ मैं आपको, इससे मैं पशुओं को देती हूँ। जो बैल वगैरह है ना हमारे और बकरियां हैं तो उनको देते हैं। ये स्पेशल नमक होता है पशुओं का। और एक वो ज़माना भी था जब हम इसको खाते थे, और ये ना 1.5 रुपये किलो मिलता था, और आज इसे हमारे यहाँ पे 10-12 रुपये किलो देते हैं। तो अब तो इसे कोई नहीं खाता, बस पशुओं के लिए यूज़ होता है ये। और यहीं पे मैं छोटी सी अलमारी है तो इसी में मैं सेट करके रखती हूँ अपनी जितनी भी दालें वगैरह होती है ना, सारा सामान तो इसी में ही सेट करके रखती हूँ। क्योंकि बड़ी अलमारी यहाँ पे मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। और ये एक च्यवनप्राश, ये मैं हर महीने ले आती हूँ और अपने बच्चों को डेली दूध के साथ देती हूँ सुबह सुबह, तो एक ये भी लेकर के आई थी। और कभी कभी ऐसे होता है कि मेरा मूड नहीं होता खाना बनाने का, तो मैं मैगी बना लेती हूँ। क्योंकि अक्सर ना खेतों में जब अंधेरा हो जाता है या लेट हो जाती है या थक के आते हैं तो खाना खाने का बनाने का मन नहीं होता, तो फटाफट से मैगी बना लेते हैं। और इसमें है मसाले, इसमें धनिया और जीरा, मेथी तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। तो इतना ही होता है फ्रेंड्स, ये चल पड़ता है महीना भर। जो भी मैं लेके आई हूँ मसाले वगैरह, ये महीना भर चल पड़ता है। और निरमा वगैरह जो भी था वो मैं पहले ही लेके आई थी, तो वो मैंने आज आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया है।
आज तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गई थी डिपो का राशन लाने, और ये मिला है हमें डिपो से। और इसमें है ये 10 किलो आटा जो मम्मा को मेरे मिलता है, और इसी के साथ में नमक, और ये एक पैकेट तेल का, क्योंकि वो एक ही जन है तो एक आदमी के हिसाब से ही राशन मिलता है जो सरकारी डिपो में मिलता है। तो यही था, ये एक पैकेट तेल का, और ये हाँ तेल, ये और ये 10 केजी आटा। बस अब इसमें और कुछ तो नहीं है, देख रही थी, बट इसमें एक पैकेट और था, और ये थे जो काले माँ होते हैं वो। और इस बार दालें आई ही नहीं है डिपो में हमारे, तो ये एक पैकेट जो उड़द होती है काली, बस वही पैकेट मिला था, और बाकी नहीं, बाकी जो दालें होती हैं वो नहीं। कई बार वैसे तो 3 दालें मिलती हैं, बट हमें 1 या 2 ही मिलती है। इसी हिसाब से जितने सदस्य होते हैं कार्ड पे, उसी के हिसाब से आती है। तो मम्मा का सिंगल कार्ड है तो उनको अकेले का एक ही आता है। और ये है चावल, ये 10 केजी के चावल, 10 किलो चावल। और ये इसमें चीनी थी जो मिली थी मुझे डिपो से ही, और हालांकि मैं बाज़ार से भी चीनी लेकर के आई थी, क्योंकि चीनी तो ऐसी चीज़ है कि हर वक्त घर पे चाहिए होती है, और इसका यूज़ घर पे ज़्यादा होता है चीनी का। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होता है। और ये मम्मी वाली चीनी जो मिली थी वो 500 ग्राम थी। और मेरा और बच्चों का राशन कार्ड यहाँ पे नहीं है, वो हमारे ससुराल में ही है। तो और कुछ एक दवाइयाँ थी जो मैं लेके आ गई थी, ख़त्म हो गई थी। ये मैंने नहीं लाई थी, ये किसी और से मैंने मंगवाई थी। तो ये है वो दवाइयाँ जो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो ये भी मैं ले आई हूँ। और ये 2 दवाइयाँ ना यहाँ पे नहीं मिलती है, ये मिलती है शिमला में, तो ये मैंने मंगवाई है किसी और से ही। और ये तो आज शायद बस में बोला है उन्होंने भेजने के लिए, तो ये बस में आएगी। ये 2 दवाई ये नहीं थी, और ये पूरी 30-30 गोली का जो है, तो ये सुबह और शाम की है। और ये इसमें ना कुछ कैप्सूल है, बट ये विटामिन्स के हैं, ये ज़रूरी होते हैं इन दवाइयों के साथ में देने, क्योंकि ये हार्ड होती है। और 2-3 टॉनिक और भी थे। और ये रहा फ्रेंड्स बाहर का मौसम। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कैसे कर लेती हूँ इतने से राशन में गुजारा, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर वीडियो मेरी पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाहर का मौसम तो आज सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। 2 दिन हो गए मौसम ख़राब है, संडे और मंडे को दोनों दिन, और बहुत बारिश हो रही थी और उससे भी ज़्यादा हवा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।